हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियोज। दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र और आज हम बात करने जा रहे हैं यार आपके जो पुराने पाप हैं वो कैसे हम साफ करें। पुराने पाप से मेरा क्या मतलब यार, आपका जो बैकलॉग है 11वीं क्लास का या फिर कोई 12th क्लास में आपको कोई बैकलॉग होगा तो उसको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, और इस तरीके से क्लियर करें कि जो हमारा अभी का कोर्स जो चल रहा है वो भी ना हिंडर हो और हम पुरानी बैकलॉग भी कवर कर सके जल्दी से जल्दी। तो यार ये वीडियो एक तरह से आपका गंगा स्नान हो जाएगा, पुराने पाप आपके सारे यहाँ पे धुल जाएंगे। तो पूरी वीडियो को देखेगा, आपको मैं एक एक तरीका बताऊंगा, उंगली पकड़ के पूरा एंड तक ले जाके एक फ्रेमवर्क बता दूंगा जिससे कि आप अपने बैकलॉग को इफेक्टिवली और कम टाइम में अच्छे से कवर कर सके। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हम अपनी बैकलॉग की बात करें तो ज्यादातर बच्चों का जो बैकलॉग होता है वो यार 11वीं कक्षा का होता है, जो 11th क्लास में, क्योंकि वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, 12th भी ऑलमोस्ट वेस्ट कर देते हैं। तो जो उनका बैकलॉग होता है वो मोस्टली 11th क्लास का होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में तीनों में। तो अगर आप यार 11th पास कर चुके हो तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। जैसे आपको केमिकल बॉन्डिंग आपने कर रखा है तो आपको बेसिक इतना तो पता होगा कि 11वीं में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, उसमें कुछ बॉन्डिंग वगैरह क्या चीजें बातें होती थी, एटम्स कैसे जुड़ते थे, ये सब बताया था, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग बताई थी, VSEPR थ्योरी बताई थी। आपको मतलब बेसिक आइडिया है कि टॉपिक्स क्या थे, कुछ कुछ आइडिया की वो कैसे कैसे उनमें थ्योरी थी। आपको बिल्कुल मतलब जीरो नहीं है नॉलेज, वो आपकी हो भी नहीं सकती क्योंकि आपने 11th पास करके 12th में आए हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं आपको 2-3% आइडिया है चैप्टर का। ऐसे में यार सबसे बेस्ट तरीका होता है फिर से सारे नोट्स नहीं पढ़ना, फिर से सारे पूरा 8-8 घंटे के लेक्चर नहीं देखना, वो सबसे बेकार तरीका होता है, उससे टाइम वेस्ट होता है यार तुम्हारा। सबसे बेस्ट तरीका जेईई मेंस लेवल पे बैकलॉग कवर करने का होता है यार वन शॉट वीडियोस देखना। वन शॉट वीडियोस। अब इन वन शॉट वीडियोस का यार मार्केट में बहुत ही नाम खराब है। लोग कहते हैं भाई, लोग आते हैं 1 घंटे में वन शॉट वीडियो करा जाते हैं और सोचते हैं कि चैप्टर हो गया। और तो भी बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार वन शॉट वीडियोस बहुत बेकार होती है, बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है छोटी छोटी चीजें देख के। मैं कहता हूं कि बेकार होती हैं, प्रोवाइडेड डेट इसके बाद तुमने जो पूरा काम किया उसके बाद, अगर तुमने बेकार काम किया वन शॉट वीडियो देखने के बाद, सिर्फ से वीडियो देख के बैठ गए तो बिल्कुल बेकार वीडियो में फायदा नहीं है। लेकिन यार वन शॉट वीडियो का पर्पस क्या होता है, तुम्हें बेसिक ओवरव्यू दे देना चैप्टर का, सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिखवा देना, सारा थ्योरी एक जगह पे लिखवा देना बहुत ही स्पीड में। मतलब उसका ऊपर से तुमको सब कुछ पढ़ा दिया जाता है वन शॉट वीडियोस में। वन शॉट वीडियोस यार कहां से देखने चाहिए, बहुत चैनल है वेदांतु, सबसे बेस्ट चैनल है वेदांतु वन शॉट। पुराने वाले जो 1-1 घंटे वाले वन शॉट्स हैं उनके, अभी लेटेस्ट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 1-1 घंटे वाले पुराने वाले हैं उनकी प्लेलिस्ट में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, वहां पे मैं डाल दूंगा। मैंने पर्सनली यही देखे थे यार, मेरे लिए बेस्ट चीज का साबित हुई थी। पूरा 11th क्लास मैंने वन शॉट वीडियो देख के ही करा है, समझ लो, ऐसा समझ सकते हो तुम। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे सिर्फ से बेसिक आते थे, तो काफी हद तक चैप्टर्स आ गए थे वन शॉट वीडियो देख के। दूसरा हमारा चैनल आता है जेईई वाला, ये फिजिक्स वाला सर का चैनल है। इसमें एक खराबी लगती है मेरे को, क्योंकि जो वन शॉट है इनको काफी डिटेल में पढ़ाया गया, 7-7 8-8 घंटे के वन शॉट हैं लोग। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, हल्की बहुत भी नॉलेज है, जीरो नॉलेज नहीं है, तो आप बिल्कुल वेदांतु के वन शॉट 1.5-2 घंटे वाले वन शॉट की तरफ जाइए। जेईई वाला को आप तब जाएंगे जब आपको पता ही नहीं है चैप्टर क्या, आपको सब्जेक्ट भी नहीं पता है कौन सा सब्जेक्ट का चैप्टर है, तो आप जेईई वाला के बाद जाओ, वो बेसिक से तुम्हारे को उठाएंगे। अगर तुम्हारे एक लेवल पे चैप्टर कंप्लीट है, जरा सा आता है उसमें, वेदांतु के वन शॉट देखना, क्योंकि यार तुमने 11वीं करी है तो तुमको थोड़ा बहुत तो आता होगा। 11 के चैप्टर मोस्टली 11 का ही बैकलॉग होता है तुम्हारा, तो इसको यार वेदांतु वन शॉट को आप प्रीफर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे अनअकैडमी भी आता है, अनअकैडमी का वन शॉट्स भी आते हैं, ठीक है, अनअकैडमी भी आते हैं, और ग्रेड ऑफ के भी आते हैं, ग्रेड ऑफ के वन शॉट भी होते हैं, सब यूट्यूब पे फ्री में पड़ा हुआ है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने पर्सनली वेदांतु के वन शॉट देखे थे, काफी अच्छे थे। जो पुराने जो वेदांतु के ओजी टीचर्स थे वो पढ़ाते थे, वहाँ पे पुराने लेक्चर पढ़े हैं। आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, मैं वहाँ पे लिंक डाल दूंगा। तो हमको ये चीजें देखनी है यार अपनी स्टेप 1 में बैकलॉग कवर करते समय। अब आ जाते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको क्या चीज देखनी है। अब जो मेन वीडियो हमारी चालू होने वाली, जहाँ से आप समझेंगे सब्जेक्ट वाइज कैसे मैं ब्रेकअप करूंगा हर सब्जेक्ट को, पूरा फ्रेमवर्क बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले चलते हैं मेरे अपने फेवरेट सब्जेक्ट की तरफ, फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स यार भाई फ्री के नंबर देके जाता है, तुम्हें 2021 में तो फ्री के नंबर देके गया है तुमको। तो सबसे बेस्ट चीज यार फिजिक्स में क्या होती है, वन शॉट वीडियोस देखना। मैंने पर्सनली क्या करा था यार, मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, तुम्हारा यार अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, ठीक है, तुम्हारा भी मान लो तुम कोचिंग वगैरह जहां पढ़ रहे हो, या तुम्हारा जो भी शेड्यूल है यूट्यूब पे जो भी तुम वीडियोस देख रहे हो, तुम्हारा वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर पढ़ रहा है। तो तुम्हारा ये मतलब नहीं है कि तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर छोड़ के वन शॉट वीडियो देखने बैठ जाओ। मान लो तुम्हारा रोटेशन का बैकलॉग है, तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियो छोड़ दी, तुमने रोटेशन की देखने बैठ गए और कह रहे हो भैया मेरा तो बैकलॉग हो रहा है। अरे तो बैकलॉग तो कंप्लीट हो रहा है, तो तुम्हारा फ्रंट लॉग है वो तो खत्म होता जा रहा है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, दिन में 3 दिन में 2 घंटे निकाल लो। मान लो 3 घंटे, तुमने 3 दिन में 4 घंटे निकाल लिए अपना बैकलॉग कवर करने के लिए। उस बैकलॉग में तुम्हें पहले फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें मान लो तुम्हें देखने वेदांतु के वन शॉट। यहाँ पे मैं वेदांतु इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली वही यूज करे, कोई प्रमोशन नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ, बहुत प्यारे लेक्चर्स होते हैं।
उस टाइम एक एक 2-2 घंटे के चैप्टर्स होते थे। तो सबसे पहले तुम्हें वेदांतु के वन शॉट को पढ़ना है अच्छे से, पूरा थ्योरी जो उन्होंने लिखवाई है, जो भी फॉर्मूले लिखवाए सारा कॉपी में नोट करते जाना है। कुछ वो क्वेश्चन भी कराते हैं तो सब कुछ नोट कर लेना है। उसके बाद तुम्हें आना यार सीधा डायरेक्टली आ जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारे टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम थे, तुम्हारे पास तो 2021 के इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 6 शिफ्ट में 6 शिफ्ट हुई थी तुम्हारी, 4 अटेम्प्ट हुए थे, 24 यानी कि 24 शिफ्टों में तुम्हारे पास हर शिफ्ट में 90 क्वेश्चन है। तो समझ लो कितना सारा मटेरियल है तुम पे। तो मैंने तो पर्सनली 2014 तक के करे थे, ठीक है, 2014 तक के करे थे, लेकिन तुम्हें मैं एडवाइस करूंगा तुम 2019 तक के ही कर लो, 2019, 20, 21 तक के ही कर लो। इतने बहुत होंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि हद से ज्यादा हो जाएंगे फिर तुम कर नहीं पाओगे। तो फिजिक्स के एक चैप्टर का तुमने वन शॉट देखा, ठीक है, वन शॉट देखा, दिन में टाइम निकाल के 2 घंटा तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दे दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, अब मैं बताऊं, वन शॉट में हर चीज तो होती नहीं है, इसलिए वो बदनाम होती है वन शॉट, लेकिन तुम कैसे उस चीजों को रिड्यूस कर सकते हो जो तुम्हारे टॉपिक वन शॉट में छूट जाते हैं। मान लो तुमने 10 क्वेश्चन करे, ठीक है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे सिर्फ 6 या 5 क्वेश्चन ही हो पाए 10 में से, क्योंकि तुम यार मास्टर तो नहीं कर लिया, तुमने वन शॉट देखा है, तुमने चैप्टर को मास्टर नहीं करा है, ठीक है, इतना मान के चलो तुमने चैप्टर को मास्टर नहीं करा, तुमने सिर्फ वन शॉट देखा, तुम्हारे 10 में से सिर्फ 6 क्वेश्चन तुम्हारे हुए। ऐसा होता है यार, सबके साथ होता है, मेरे साथ तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन ही होते थे, बाकी रह ही जाते थे। तुम्हें अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे आता है, जो तुम्हारे 4 क्वेश्चन रह गए, वो 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लो तुम रोटेशन पढ़ रहे हो, तुम्हें रोटेशन में 6 क्वेश्चन कर लिए, एक तुम्हारा क्वेश्चन टॉक का फंस गया कि टॉक इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, तुम्हें ये फॉर्मुला नहीं पता था, तुम्हें इसका लॉजिक नहीं पता था, तुमने क्या करा, उन 4 क्वेश्चन से मान लो तुमने एक क्वेश्चन नोट कर लिया, वही टॉर्क वाला क्वेश्चन तुम्हारा फंस गया, तुमने क्वेश्चन नोट कर लिया कि भाई टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ वाला इसका टॉपिक था, ये तुमने यहाँ क्वेश्चन नोट करा, यहाँ तुमने उसका सॉल्यूशन लिख दिया, कंसेप्ट यूज लिख दिया तुमने कि इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज था, मैंने इस क्वेश्चन में क्या गलती करी, ठीक है, मैंने मिस्टेक क्या करी, मैंने इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करी, ठीक है, तुमने ये लिख दिया और उसका ओवरव्यू लिख लिया, तुमने पूरा एक सॉल्यूशन बना के लिख दिया। इससे क्या होगा यार, जो तुम्हारे वो जो 6 क्वेश्चन थे, जो फॉर्मुला बेस्ड थे, जो भी थे, वो तुम्हें ऑलरेडी आ गए। जो तुम्हारे बाकी के 4 बचे, उनके तुमने कंसेप्ट नोट कर लिए, एक सेपरेट कॉपी में क्वेश्चन नोट कर लिए, सॉल्यूशन नोट कर लिया, कंसेप्ट नोट कर लिए, और उससे थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर ली तुमने उस वाले टॉपिक की जो तुमसे बना नहीं था। उससे क्या होगा यार, पूरा चैप्टर तुम्हारा कवर हो जाएगा। वन शॉट में भी जो चीजें रह जाएंगी उधर तुम मास्टरी कर लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से। तो बहुत अच्छा मेथड होता है इस चैप्टर को बहुत ही स्पीड में खत्म करने का। मुश्किल से एक चैप्टर में तुम्हें 30 क्वेश्चन दिखेंगे, 30 में से तुम 15 भी कर पाए, 15 तुम्हारे रह गए, उन 15 के टॉपिक्स एक जगह पे लिख लो सेपरेट कॉपी में, उनके ये जो क्वेश्चन है उनको नोट कर लो, थोड़ी बहुत इधर से क्वेश्चन देख लो। मान लो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का नहीं आ रहा है, तुमको फॉर्मुला याद नहीं आ रहा है, फिर वन शॉट में मिस हो गया वो, तो तुम यार अपना जो तुम्हारा क्वेश्चन था यहाँ पे लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, उसका फॉर्मुला लिख दो, क्वेश्चन लिख दो, सॉल्यूशन लिख दो, कंसेप्ट यूज लिख दो, खत्म, सारे टॉपिक तुम्हारे कवर हो जाएंगे। वन शॉट में भी जो तुम्हारा छूटा होगा वो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तो ये तो यार हो गया तुम्हारा बेस्ट तरीका फिजिक्स को कंप्लीट करने का। तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या बोला यार, वो तुम्हारे जो 4 क्वेश्चन थे उसमें तुमने सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को नोट कर लेना है, क्वेश्चन को लिखना है। मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का क्वेश्चन था वो कुछ ऐसी, ठीक है, उसका सॉल्यूशन लिख लेना है, ठीक है। फिर तुमने लिख लेना है कंसेप्ट क्या यूज हुआ, यहाँ पे कंसेप्ट यूज क्या हुआ, रिंग का फॉर्मूला, ठीक है। तुमने क्या मिस्टेक करी, अगर तुम्हें वो फॉर्मूला आता था लेकिन तुमने क्या मिस्टेक करी, ठीक है, ये लिख लेना। तुमने मान लो तुमने फॉर्मूले में 1/r की जगह r² लगा दिया, 1/r² लगा दिया। तो ऐसे करके तुम्हें यार अपना एक क्वेश्चन का पूरा यहाँ पे कंसेप्ट यूज लिख लेना है, मिस्टेक लिख लेनी है, और चाहो तो एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिंग का 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल पढ़ लेना, बेसिकली एग्जाम्पल रीड कर लेना तुमको। इस हिसाब से करोगे तो कोई तुम्हारा टॉपिक नहीं छूटेगा, चाहे फिजिक्स हो गया चाहे केमिस्ट्री वगैरह पे मैं आऊंगा। अभी पहले फिजिक्स की बात करते हैं। ऐसे ऐसे तुम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक भी देखे जा रहे हो, दिन में टाइम निकाल के तुम अपना बैकलॉग जो कि रोटेशन है वो भी कवर करते जा रहे हो वन शॉट के थ्रू। वन शॉट में जो चीजें रह जाती है तुम प्रीवियस क्वेश्चन से छाट के निकाल के यहाँ पे वो टॉपिक भी लिखते जा रहे हो, तो तुम्हारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जा रहे हैं, थ्योरी भी एक लेवल पे कंप्लीट हो जा रही है, और जो तुम्हारी एक्स्ट्रा चीजें होती है जो वन शॉट में कवर नहीं हो पा रही उसे तुम ऐसे कवर कर ले रहे हो कंसेप्ट यूज लिख के, जहां भी तुम्हारी गलती रह जा रही है। तो यार ये बहुत अच्छा तरीका होता है फिजिक्स के बैकलॉग कंप्लीट करने का। अब आ जाते हैं अपनी केमिस्ट्री पे, जो कि मैंने काफ़ी यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा था एनसीईआरटी में, तो मैं बताता हूँ मैंने केमिस्ट्री में चीज़ों को करा कैसे। चलो, और हाँ यार ये तुम दिन में मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे निकालना, उससे ज़्यादा बैकलॉग में टाइम मत देना, क्योंकि तुम्हारा जो कोर्स है नहीं तो वो छूटने लगेगा। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री बहुत सिरदर्द होता है यार केमिस्ट्री भी, बच्चों को जो ठीक से नहीं समझते हैं, केमिस्ट्री को ठीक से नहीं कर पाते, तरीका उनको नहीं पता लगता, उनके लिए बहुत बड़ा सिर में दर्द हो जाता है केमिस्ट्री पढ़ना, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ना। तो सबसे पहले आप बात करते हैं केमिस्ट्री में करना क्या है। देखो हम पहले यहाँ पे बैकलॉग की बात कर रहे हैं, बैकलॉग तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा होता है, क्योंकि 11th क्लास में इनऑर्गेनिक और फिजिकल काफी होती है, ऑर्गेनिक बहुत ही कम होती है, सिर्फ और IUPAC और वो आइसोमेरिज्म होता है, सिर्फ 2 चैप्टर होते हैं, वो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, एग्जाम में आप पूछे भी नहीं जाते हैं, तो दोनों उसकी बेसिक नॉलेज तो होगी। हम यहाँ पे बात करेंगे इसलिए सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और फिजिकल केमिस्ट्री की। हाँ IOC लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, IOC इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
और फिजिकल केमिस्ट्री की यहाँ पे सिर्फ आईओसी और फिजिकल केमिस्ट्री की बात होने जा रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैकलॉग कम ही होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी क्लास 12th में ही होती है। यहाँ पे बैकलॉग की बात कर रहे हैं। अब देखो तुम्हें मैं 12th में भी कुछ ऐसे टॉपिक पहले तुम यहाँ पे देखो यार, ध्यान से देखो। आईओसी में जो तुम्हें टॉपिक करने जो मेनली टॉपिक होते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पहले लिख देते तुम्हारा सोर्स क्या होना चाहिए चीजों करने का, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने खुद ने कोर्स लिया था इटूस इंडिया का, मैंने एक लेक्चर नहीं देखा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एक लेक्चर नहीं देखा था मैंने किसी भी यूट्यूब के वन शॉट का, एक लेक्चर मैंने किसी बड़े इंस्टीट्यूट का नहीं देखा था। क्यों? मैंने क्या करा था? सिर्फ और सिर्फ भाई एनसीईआरटी पढ़ी थी। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है उसको मैं बताऊंगा, एक वीडियो अलग से बना दूंगा, अभी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चुनिंदा चैप्टर्स हैं, उनको बस आपको अच्छे से करना है, बाकी चैप्टर्स को सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक से करना है। मैं बता के रख रहा हूं भाई, अगर तुम्हारे पास ये मेथड काम नहीं आता तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। मैंने पर्सनली खुद ने यार 80 नंबर लेके आया था, उसमें से मेरे 40 नंबर, 10 में से 9 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सही थे मेरे। तो समझ सकते हो यार कितना अच्छा तरीका होता है ये। तो तुम ध्यान से सुनो यहाँ पे तुम्हें करना क्या है। एनसीईआरटी से तुम्हें क्या क्या पढ़ना है? एस ब्लॉक 11 क्लास में जो आता है, पी ब्लॉक ठीक है 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, पढ़ सकते हो। अगर तुमने 12th में भी नहीं कराया तो किसी कोचिंग लेक्चर की देखने की जरूरत नहीं है। डीएफ ब्लॉक जो कि 12th में आता है तो उसको नहीं लिखते क्योंकि 12th में नहीं होता तुम्हारा बैकलॉग। एसपी हो गया, हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा, हाइड्रोजन हो गया चैप्टर, हाइड्रोजन चैप्टर हो गया। और क्या होता है यार तुम्हारा, एक होता है तुम्हारा मेटलर्जी, कुछ लोग 12th में पढ़ते हैं, कुछ 11th में पढ़ते हैं। वो सब चीज तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़नी, मैं तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं। एसपी ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मेटलर्जी हो गया, और कुछ चैप्टर्स आते हैं केमिकल, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। कुछ लोग इसको ऑर्गेनिक का समझ लेते हैं, हमें इसको इनऑर्गेनिक का समझते चलना है। केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक लाइफ, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रख लेते हैं। हमें इसको एनसीईआरटी से पढ़ना है, इसलिए हम इसको आईओसी में डाल रहे हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे पीओसी, और ये हो गया पॉलीमर, ठीक है, ये भी लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखते हैं लेकिन हम नहीं रखेंगे। पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, मेटलर्जी हो गया, सरफेस केमिस्ट्री लोग फिजिकल में रख देते हैं, हम नहीं रखेंगे। ये हो गया सरफेस केमिस्ट्री। और क्या आता है हमारा मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, बस यही टॉपिक्स होते हैं। एक आध जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक होता है उसको आप आईओसी में रख के एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। हम देखो एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। सुबह तुम उठे, पर तुमने रात को अपने पास एनसीईआरटी लेके बैठ गए। पहले तो तुमको 4 एनसीईआरटी खरीदनी है 11th 12th की, 60-60 रुपए की आती हैं, 4 खरीद लो, 240 रुपए की आ जाएंगी, ठीक है। चारों को अपने बेड के पास रखो। जैसे ही सुबह उठोगे तुमने खोला एस ब्लॉक, और 15 मिनट एस ब्लॉक को पढ़ा और उसमें देखते गए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटर से मार्क करते गए। मान लो यार तुम्हें एक पेज पे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख गए, इंपॉर्टेंट पैरा दिख गए। इंपॉर्टेंट पैरा मतलब जिसका आंसर क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लिया तुमने उसको। अगले दिन तुम नहीं 15 मिनट पढ़ के तुम सो गए। अगले दिन जब तुम उठे उसके आगे पढ़ना, मान लो तुमने पहले 2 पेज पढ़े, उसके अगले दिन तुमने 2 पेज फिर से पढ़ना शुरू करे, फिर से सेम टू सेम प्रोसीजर तुमने अपनाया, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करते गए। पहली बार में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करने हैं। जब तुम एस ब्लॉक से लेके सरफेस केमिस्ट्री सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करते जाओगे, मुश्किल से तुम्हें 10 दिन लगेगा। तुम्हें 10 दिन नहीं तो 15 दिन मान लो, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन लगेंगे और तुम बन गए भाई, तुम टॉप के इंसान बन गए। इसके बाद एसपी, हाइड्रोजन, मेटलर्जी अगर तुमने सारे कर लिए ना, एक बार एनसीईआरटी में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लिए, मान लो तुम्हें 15 दिन लग गए, डेली 15 मिनट पढ़ के 15 डेज लग गए तुम्हें, 15 दिन पढ़ के 15 मिनट पढ़ के डेली के। भाई 15 मिनट क्या होता है यार, इंस्टाग्राम पे 5 रील देखोगे 15 मिनट निकल जाती हैं यार तुम्हारे। तुम्हें सुबह उठ के 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। मान लो तुमने 3 से 4 पेज डेली के एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करना शुरू कर दिए, तुम 15वें दिन सरफेस केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर करना शुरू कर दिया। तुमने सरफेस केमिस्ट्री का आखिरी पन्ना तुमने पढ़ लिया। जब तुम 15 दिन के लूप में वापस से लौट के इस ब्लॉक पे आओगे, अब तुम्हें दिखेंगे ऑलरेडी वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क्ड है, तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क्स है, तो सिर्फ उनको पढ़ो, सिर्फ उनको पढ़ो, उनको याद करते चलो। इस बार याद करते चलो। तुमको इसकी मैं डिटेल वीडियो अलग बनाऊंगा कॉपी पेन के साथ, तुम्हें करके दिखाऊंगा करते कैसे सब चीजें। तुम ट्राई करके देखो भाई, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ट्राई करके देखो ना, तुम्हारे कान खड़े हो जाए कि भाई कितना आसान है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करना सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की मदद से। और सारे क्वेश्चन यार एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। तो तुम्हें मैंने क्या बताया यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़नी है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर होते हैं, वो भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़नी। मैंने लिख दिया जैसे पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, ये और पीओसी, एससी, सब तुम्हें यार इससे ही पढ़ने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। पहले इनऑर्गेनिक में यार 2 चैप्टर होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये एनसीईआरटी से मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं, इसलिए तुम्हें इनको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है। इनको मैं फिजिकल के सेक्शन में डाल देता हूं, सेक्शन में डाल देता हूं। ये है केमिकल बॉन्डिंग और ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो तुम्हें करना कैसे। फिजिकल बहुत इजी आती है एग्जाम में, बहुत कम आती है। मोस्ट ऑफ जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की आती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है एनसीईआरटी से। फिर भी फिजिकल यार इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहां से करनी है इनके लिए? तो यार बेस्ट चीज होती है वेदांतु के लेक्चर। तुम लोग कहोगे यार भैया वेदांतु ने कितने पैसे खिला दिए तुमको? भाई 1 रुपया कोई नहीं खिलाया यार, तुमको दिल से बात बता रहा हूँ। जो मैंने करा है पर्सनली, जिससे मुझे फायदा मिला है यार, मैं वो तुमको बता दे रहा हूँ। बाकी मेरा और कोई मोटिव नहीं है वीडियो बनाने का, ठीक है। वेदांतु को तुम्हें वन शॉट देखने, वेदांतु वन शॉट
पुराने वाले वेदांतों के वन शॉट देखने तुमको, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम नोटिस करोगे मैंने यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है तुम्हें इन सारे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। कर सकते हो तो कर लेना, वरना एनसीईआरटी पढ़ के सीधा एग्जाम में जाओगे तब भी यार आराम से क्वेश्चन बना के आ जाओगे। 4-5 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही पढ़ लेना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इनमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बोला है, टाइम बचाओ अपना, कोचिंग के लेक्चर नहीं देखने इनमें, ना ही वन शॉट देखने इनमें, ठीक है। टाइम बचाओ, एनसीईआरटी 15 मिनट पढ़ो डेली, तुम्हारा 10-15 दिन में सारे के सारे चैप्टर आराम से हो जाएंगे। वेदांतों के वन शॉट तुमने देख लिया, उसके बाद आगे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने तुम्हें यहाँ पे, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओनली प्रीवियस क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, 11वीं क्लास का बैकलॉग होता है, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और कौन से होते हैं यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में जो तुम्हें वेदांतों के वन शॉट देखने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। कोई भी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, कोई भी कोचिंग मटेरियल की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोर देन इनफ है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ये हो गई तुम्हारी यार केमिस्ट्री की बातें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करनी है और फिजिकल केमिस्ट्री कैसे करनी है। और हाँ यार इनके वन शॉट तुम्हें देखने हैं, ठीक है, इनके वन शॉट तुम्हें देखने हैं, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जो आईओसी का पार्ट है, लेकिन हम उसको फिजिकल के मान के चल रहे हैं। समझ गए होगे इतना, आराम से देख सकते हो यार, समझ सकते हो क्या बकाया मैंने, और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो तुम्हारी फिजिक्स की बात हो गई यार, बेसिकली तुम्हें वन शॉट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं और नोट करने हैं उनको। ऐसी तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में करना है, वन शॉट देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और जो बचे हैं टॉपिक उनको नोट करना है कॉपी में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। ये हमारी 3 चीजों की यहाँ पे बात हो गई। अब आता है यार हमारा काल आता है, सब बच्चों का जो काल होता है, मैथ्स, जो मौत दे देता है बच्चों को यार एग्जाम में। 2021 की मैथ्स तो भाई इतनी गंदी आई हुई है यार। 2021 की जो मैथ्स है, हर शिफ्ट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मैथ्स आई है। 2014, 15, 16, 17 जो भी पेपर है भाई, उनसे एटलीस्ट 2 गुना ज्यादा डिफिकल्टी के क्वेश्चन है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ गए बहुत सारे, इजी भी आए हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं भाई इजी। अगर सिर्फ और सिर्फ इजी करने बैठ गए 30 नंबर तुम इजी करके ही ले आओगे। मैं बस सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं कि अगर आपका जो फैंटेसी है चैप्टर्स के साथ, जैसे भाई तुम्हें इंटीग्रल कैलकुलस बहुत कठिन, बहुत ज्यादा पसंद है, तो उन पर पीएचडी करे जा रहे हो, उसका एक कठिन क्वेश्चन दिखती है तुमसे, वो हो नहीं पाएगा। तो इजी टॉपिक्स पे टारगेट करो। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं अपना बैकलॉग कवर कैसे करते हैं मैथ्स में। मोस्टली बैकलॉग होता है अलजेब्रा से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अलजेब्रा होती क्लास 11th में। सिर्फ और सिर्फ हम बैकलॉग की बात कर रहे हैं। मैं मान के चलूं जो आपका कोर्स है वो साइड बाय साइड आप चला रहे हो, सुबह के टाइम में आप अपना कोर्स देख रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, जो आपका कोचिंग या फिर आपका कोई भी पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो। उसके बाद टाइम निकाल के आपको जो सब मैंने चीजें बताई अभी तक, उसके बाद टाइम निकाल के 2 घंटा 1.5 घंटा निकाल के करनी है। और एनसीईआरटी डेली सुबह 15 मिनट पढ़नी है, उसके लिए कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। बाथरूम लेके जाओ किताब को और मार्क करते चलो, टॉयलेट पॉटी जहां भी जाना है किताब को लेके चले जाओ, एनसीईआरटी को तीसरी किताब है जेब में रख के ले जाओ, हाईलाइटर लेके मार्क करते रहो, ठीक है। ये तो हम उसकी बात हो गई। मैथ्स पे आते हैं। अलजेब्रा का तुम्हारा बहुत बड़ा बैकलॉग होता है। तो सबसे पहले यार अलजेब्रा में तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो यार। मेरे पर्सनली सिर्फ और सिर्फ 35 नंबर थे यार मैथ्स में, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर करके गया था। मैं नहीं पढ़ा था मैथ्स, क्योंकि नहीं होती थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने फोड़ दिया था, मैथ्स मेरे से नहीं होती थी। 35 नंबर आए थे जो मैं और तुम्हारे यार अगर 35 नंबर आ जा रहे हैं मैथ्स में, बाकी में तुम अच्छा स्कोर कर ले रहे हो, 60, 70, 80 नंबर तक ले आ रहे हो, मोर देन इनफ है यार। टॉप 10 एनआईटी में अच्छी ब्रांच में लेके घुस जाओगे, आराम से बता रहा हूं मैं। अलजेब्रा में तुम्हें सीक्वेंस पे ध्यान रखना है, और तुम्हारा क्वाड्रेटिक पे ध्यान रखना है। बाकी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इसलिए नहीं लिखा मैंने अलजेब्रा में, क्योंकि यार तुम ऑलरेडी 12th क्लास में हो, वो कर रहे होगे, तुम्हारा बैकलॉग नहीं होगा, बैकलॉग की वीडियो है। और बाकी उसके बाद तुम्हारा आ जाता है जैसे परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी होता है, छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ ऊपर से पढ़ लो। सिर्फ और सिर्फ आखिरी दिन फॉर्मूले पढ़ के चले जाना, नियम का कोई वन शॉट वगैरह आखिरी दिन देख के चले जाना, अभी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन उससे कठिन आता है, होगा नहीं तुमसे फालतू में। तो इजी टॉपिक है, उनको पकड़ो, उन पे मास्टरी कर लो। तो 3 चैप्टर तुम्हारे अलजेब्रा से हो गए। कहां से करने? वन शॉट। तुम लोग कहोगे भैया तुम्हें तो यार जरूर पैसे 100% वेदांतु ने पैसे खिलाए। भाई नहीं यार, ऐसा नहीं है भाई। वेदांतु के वन शॉट बहुत सही है यार, बहुत ज्यादा बढ़िया। तुम देखो उसको। और ये वाले वन शॉट आप वेदांतु मैथ्स के नहीं देखने तुमको, सीक्वेंस क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स है, वेदांतु मैथ्स के नहीं देख रहे। वेदांतु वन शॉट देखें कालिया सर के, वेदांतु जेई पे मिलेंगे आपको, वेदांतु जेई पे मिलेंगे कालिया सर के। नियम एमपी तुम देखना चाहते हो देख लो, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कालिया सर के देखूं, पर्सनली कालिया सर के प्रेफर करता हूँ मैं। तो पर्सनली यहाँ पे कालिया सर के वन शॉट देखना मैं प्रेफर करता हूँ। तो सबसे पहले अब तुमको ये करना है, सेकंड नंबर पे तुम कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मुश्किल से एक चैप्टर के 30 क्वेश्चन होंगे, 2019 से लेकर 21 तक के करने हैं तुम्हें, 19 से लेकर 21 तक के करने हैं सिर्फ और सिर्फ। मुश्किल से 30-40 क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर में। तुम सिर्फ और सिर्फ वन शॉट देख के सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 घंटे मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगेंगे, 2 घंटे तुम्हें वन शॉट देखने में लगेंगे। और जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, फिर से वही करना है तुम्हें। 6 में से 10 हो पा रहे हैं तो बाकी 4 को नोट कर लो, क्वेश्चन को नोट कर लो, क्वेश्चन का टॉपिक कौन सा था वो नोट कर लो, तुमने गलती क्या करी थी वो नोट कर लो, जो मैंने तुमको वहां पे बताया था फिजिक्स में तुमने करा था। तो एक सेपरेट कॉपी बना लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो तुम छोड़ते जा रहे थे वो लिखते जाओ यार, ठीक है। तुम्हें ये तो हो गया तुम्हारी अलजेब्रा की बातें, इतना तुम नोट कर सकते हो। उसके बाद यार आते हैं, चलो इसको रब कर देते हैं पहले, ये रब कर देते हैं। ये तो तुम्हारी बातें हो गई यार। इसमें एक चीज और ऐड करना है, मैं बताना भूल गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने कर लिए, तुम्हारे पास टाइम बचता है। तुम देखो वैसे तो टाइम नहीं बचेगा, अगर तुम्हारे पास जस्ट थोड़ा बहुत भी टाइम है तो नेहा मैम ने जो वन शॉट कराए हैं, नेहा मैम
नेहा मैम ने जो कराए हैं, जो जैसे उन्होंने ऐसा एक सीरीज चलाई थी, इसमें सीक्वेंस सीरीज के हर बुक से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठा के ले आई थी। जैसे सिंगेज के हो गए, अरिहंत के हो गए, और इधर उधर की जो भी किताबें होती हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेईई मेंस वाले उन्होंने एक ही प्लेलिस्ट में ला के रख दिए थे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, पहले हमारे ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे हम लिंक दे देंगे सारे चैनल्स की, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन हो गए। टाइम मिला तो नेहा मैम के आपको उसको श्योर शॉर्ट सीरीज थी शायद, वो श्योर शॉर्ट सीरीज देख लेनी है। श्योर शॉर्ट सीरीज आपको देख लेनी है नेहा मैम की। उन्होंने हर चैप्टर के चैप्टर वाइज 15-20 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। देख लो, समझ लो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे कॉपी में एक अलग से नोट कर लो, सेपरेट कॉपी में, जहां पे प्रीवियस क्वेश्चन वाले नोट कर रहे थे। तो करना क्या है, आपको वन शॉट देखने हैं, वेदांतु कालिया सर के प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं। टाइम बचेगा तो नेहा मैम की श्योर शॉर्ट सीरीज के 30-30 क्वेश्चन देखने लगे चैप्टर वाइज। अलजेब्रा में आपको यही करना है। सेम इज द केस विद वो जो होती है ना, कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री कह रहा हूँ यार, कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स में क्या आता है यार, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। तो ये 5 चीज जो चैप्टर होते हैं, इनमें से आप सारे ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ वन शॉट देख लो। किसके वन शॉट देखने तुम्हें? गंदगी में बचा रहा हूँ, पता है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। वन शॉट देख लो कालिया सर के, ठीक है। कालिया सर के वन शॉट तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है इसमें। उसके बाद तुम्हें सेम टू सेम ये चीजें करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं, 6 में से 10 हो पा रहे हैं, बाकियों को नोट कर लेना है कॉपी में नोट कर लेना है, अपनी गलती लिख लेनी है। और उसके बाद टाइम मिलता है तो श्योर शॉर्ट सीरीज के क्वेश्चन देख लेने हैं, 40-50 नेहा मैम ने जो करा रखे हैं। ऐसी तुम्हारी सेम टू सेम बात हो गई तुम्हारी। वैसे तो यार तुम्हारा जो कैलकुलस होती है वो क्लास 12 में होती है, इसलिए उसकी बात ही ना करें, वही सही, क्योंकि वो बैकलॉग नहीं होता है। मेन बैकलॉग मैथ्स में तुम्हारा अलजेब्रा का और कोऑर्डिनेशन मैथ्स का होता है, जो इसमें एलिप्स, हाइपरबोला आ जाता है। कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स का होता है। हो गया तुम्हारी बात है, तुम्हारी फिजिक्स की बात हो गई, मैथ्स की बात हो गई, केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक और फिजिकल की बात हो गई। ऑर्गेनिक की इसलिए बात नहीं करी क्योंकि वो 12th में होती है, वो बैकलॉग बच्चों का कमी होता है। ये तुम्हारी सारी यार बातें हो जाती हैं। ऐसे करते चलोगे तो यार आराम से यार मार्क्स ले आओगे। बहुत टाइम है तुम्हारे पास, अभी भी 60-70 दिन है। आखिरी अटेम्प्ट में तो अभी 100 से ज्यादा दिन होंगे तुम्हारे पास, 120 दिन होंगे। फोड़ दो यार, एग्जाम को फोड़ दो, आराम से अच्छे से करके आओ। इन सारी चीज़ों से मैंने खुद ने अपनाई हुई है यार सारी चीज़ें। 30 नंबर में मैथ्स में लेके आया था, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके, और मैं बाकियों में 80-80 तक भी किसी अटेम्प्ट में फोड़ के आ जाता था। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। और जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ना सिखाया भाई, उसको तो जरूर से जरूर कर लेना। ये वीडियो यार तभी फायदा करेगी आपको जब आप इसको अप्लाई करोगे, नहीं तो आपके 15 मिनट या 10 मिनट जितनी बड़ी वीडियो है वेस्ट कर चुके हो आप। घर जाके जो मैंने बका है सारा अप्लाई करना है। प्रॉमिस करके जाओ मेरे से कि भैया ये सब चीजें मैं जो आपने बोली है अप्लाई करके देखूंगा। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है यार, वन शॉट देख के प्रीवियस क्वेश्चन करके चीजों को नोट करना बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेंगे यार। बूस्ट हो जाएगा आपका स्कोर और कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे बढ़ जाएगा जब आपका कोर्स भी चल रहा होगा, साथ में आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे में अपना बैकलॉग भी निपटा रहे होंगे। तो यार खत्म करते हैं आज की वीडियो। प्लीज इसको अप्लाई करना सब लोग। दिस इज अजय प्रताप सिंह फ्रॉम NIT ग्रुप, साइनिंग ऑफ।